है, सभी का मनोकामना पूरा होता है यहाँ। जिनका बाल बच्चा नहीं होता वो भी यहाँ आते हैं, इन पे से फूल गिरते हैं, माता रानी पे से सर पे से फूल गिराते हैं, उनको मनोकामना पूरा होता है। इनको श्रद्धालु भक्त सब यहाँ पहुँचते हैं, भीड़ लगे रहते हैं। एतवार को, मकर में, माघ में, संक्रांति में, सभी में भीड़ लगे रहते हैं यहाँ। नमस्कार, मैं सोनी झा फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पहुँचे हैं राजराजेश्वरी भगवती स्थान डोकहर, जो कि कलवाही प्रखंड में पड़ती है और यह मंदिर हजारों वर्षों से है। तो आइए इस मंदिर की विशेषताएं यहाँ के पंडितों से जानते हैं। आपका शुभ नाम? गांधी भारती। आप यहाँ के पंडित हैं? जी, पंडित जी हैं। आप कब से यहाँ भगवती माँ की सेवा में कार्यरत है? ये लगभग में 40 वर्ष हो गया। हमारे परम माने बाबा दादा माने करते हुए आ रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए आ रहे हैं। उनका हम पोता हुए हैं, दानी बाबा का पोता हुए हैं, स्वर्गीय भैरव भारती का लड़का हुए हैं। महाराज राजेश्वरी भगवती के मंदिर में हम तो पुजारी हैं और उन्हीं के पूजा आरती में लगे हुए हैं। भक्त सबको हमारा काम है जो रक्षा करना, सहूलियत देना, हर तरह से माने कल्याण करवाना। माता रानी से कह के उनको फूल विभूत बांटते हैं, उनको कल्याण होता है। मंदिर का निर्माण कब हुआ था? ये तो पता नहीं है निर्माण कब हुआ। लमसम 1000 वर्ष से पहले से ये मंदिर है। सुनने में आया है कि भगवती माँ यहाँ प्रकट हुई है, तो बता सकते हैं कि कहाँ से प्रकट हुई है? ये चंद्रभागा नदी है। चंद्रभागा नदी के सामने में ये बगल में तालाब है और झील है। चंद्रभागा नदी अभी भी विराजमान है, वहीं से निकले हुए हैं, वहीं से स्थापित किए हुए हैं। रूपी उपाध्याय काशी में तपस्या करते थे, वहाँ उनको सपन में दिए थे, तब यहाँ आए हैं। तब यहाँ आके फिर उनको स्थापित किए हैं। मंत्र पूजा आरती जो होता है वो मंत्र से ही होता है, उनका भोग राग जो लगता है वो मंत्र से ही होता है। आप कब से भगवती माँ की सेवा में कार्यरत हैं? करीब जितना उम्र करीब 52-53 साल है, तब से हम यही हैं। जब से ज्ञान हुआ है तब से यही हैं। तो भगवती माँ के बारे में कुछ बताइए, इनकी विशेषताएं बताइए। यहाँ जो है चंद्रभागा नदी है, इस बीच तट चंद्रभागा नदी के बीच तट पर गौरी शंकर का ये मंदिर है। यहाँ राजराजेश्वरी दुखरनी नाम से माने गए हैं, शक्तिपीठ है। जो मन में चाहिएगा उस सबको मैया पूरा करते हैं, बाबा पूरा करते हैं। यहाँ सिद्धपीठ स्थान है माँ का, जाइए गौरी शंकर। यहाँ सबको मनोकामना मैया पूर्ण करते हैं, पूर्ति करते हैं। यहाँ जो है कम से कम हजारों वर्ष, करीब 1000 ने 500 700 1000 वर्ष पहले की मंदिर है। हम लोग जो हैं सो रूपी उपाध्याय थे, हम लोग का पूर्वज जो इनको स्थापना किए हुए हैं, मंगरौनी निवासी थे। वो पहले काशी में तपस्या करते थे। उनको स्वप्न हुआ कि तुम्हारे घर के नज़दीक में हमने यहाँ पर कमल फूल के पेड़ में छुपे हुए हैं। तो आकर के देखे तो देखते हैं जो हकीकत में ही चंद्रभागा नदी है और यहाँ कमल का फूल सब खिला हुआ है। एक फूल में 7 फूल कमल फूल का था, उसी जड़ में थे। तो दरभंगा महाराज को खबर हुआ जो ऐसी बात है, तो आकर के देखा गया तो सही में देखे हैं जो कि कमल का फूल के है। एक ठो दो में जो है एक फूल में 7 ठो फूल है। तो वहाँ पर सब लोग आए, वहाँ पर उसको बनवाया। तो जैसे रामेश्वर स्थापना हुआ, जो कि पत्थर तैरने लगा, वैसे ही 1 छो मिट्टी देते थे, यहाँ तो 10 छो मिट्टी हो जाता था। थोड़ा खुद करके और उसमें से इनको देखा तो ठीक है, कमल का दोह में मैया हैं और बाबा दोनों हैं। गौरी शंकर नाम से माने गए हैं, दोनों यहाँ हैं। उन्हीं हर त्योहार में भक्तों की ऐसे ही भीड़ होती है? इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ, इससे भी ज़्यादा भीड़ रहता है। में जब भगवती पृथ्वी विलीन हो गई, पृथ्वी विलीन होने के बाद चंद्रभागा नदी अंदर जब भ्रमण किए थे, बिल्कुल चंद्र के आकार का ही नदी हुआ, जो जिसको चंद्रभागा नाम से, जो आपके देवी भागवत में भी वर्णित है चंद्रभागा नदी। उसके बाद महाराज दरभंगा महाराज जो बने, वो अपने विद्यार्थी के द्वारा कमाई से के द्वारा वो दरभंगा राज्य मिला, उसको दान में मिला। और वो जो विद्यार्थी था वो महेश ठाकुर को दे दिया कि जो कमाई है सो हमारा आपका है, पहला कमाई। तो इसलिए वो दरभंगा महाराज बन गए। महाराज जब बने तो आकर के वही प्रथम महाराज
मेन मंदिर का, वो बड़ा मंदिर का निर्माण प्रथम महाराजे किए हुए हैं। बाद में 4 पुस्त के बाद में लक्ष्मेश्वर सिंह जो हुआ वो आगे वाला का निर्माण किया है। और भगवती का स्थापना करके बहुत उग्र भगवती सब दिन से यहाँ पर करोड़ों बाज पर भगवती के द्वारा छूटा हुआ होगा, सबको कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पर लोगों की ऐसी ही भीड़ें होती है हर त्योहार में? हाँ, हर त्योहार में वहाँ भी गति करता है, वो लोग भीड़ ही रहता है यहाँ पर, कोनो ही नहीं है। हमेशा मतलब जब त्योहार नहीं होता है तब भी लोगों की ऐसे ही भीड़ होती है? आता ही रहता है, पूजा पाठ होता ही रहता है, सब चलता ही रहता है, वो सब में कभी किसी को रोक नहीं किया गया। आप अपना परिचय दीजिए। दिगंबर भारती, श्री दिगंबर भारती, यहाँ का डोखर स्थान का हम सब विकास समिति से हैं जुड़े हुए हैं। जितना मंदिर में काम हो रहा है सब 5-6 आदमी मिल करके काम में लगे हुए हैं। अब प्राचीन मंदिर है, इसका कोई वो नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है यहाँ का। किसी का जो कहिएगा ठौर ठिकाना मालूम है, बुजुर्ग सब थे हमारा गुजर गए, किसी को पता के नहीं गए, जो कब ये मंदिर स्थापना हो क्या हुआ कोई नहीं बता के गया। मेरा नाम राजकुमार हुआ, घर हम अस्थायी निवासी यही के हैं। और मंदिर के बारे में कुछ बताइए। हमारे मंदिर तो बहुत चर्चित मंदिर है, आप लोग तो खुद जानते हैं। यहाँ पर हम लोग चंदा काटने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पर मंदिर पर काम हो रहा है। ठीक, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शोभित पासवान हुआ, मैं वहीं के डोखरे के निवासी, मंदिर के आसपास में पड़ोस में घर है। हम बिहार सरकार से, हम अपने क्षेत्रीय नेता से आग्रह चाहते हैं कि हमारे मंदिर के आगे बढ़ाए, विकास में सहयोग करे और पर्यटक स्थल घोषित करे, क्योंकि बिहार के हर मंदिर पर्यटक स्थल हो गया है। इतना हमारे चर्चित मंदिर अभी तक पर्यटक स्थल घोषित नहीं हुआ है, इसलिए हम अपने क्षेत्रीय विधायक से और बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मंदिर को भी पर्यटक स्थल के रूप में लिया जाए। तो आइए कराते हैं आप लोगों को अंदर से माता रानी के दर्शन। आइए और नव वर्ष के अवसर पर आप लोग भी घर बैठे माता रानी के दर्शन करिए। के नीचे में महादेव हैं, वो पानी में डूबे हुए हैं जल में, और वो शिवलिंग है, उनको सफाई सुथरा करके श्रृंगार होता है। 2-3 बजे तक में श्रृंगार हो जाएगा सफाई करने के बाद। और माता रानी आगे में बैठे हुए हैं, गौरी शंकर राज राजेश्वरी भगवती जो दुखहरनी कहते हैं, राज राजेश्वरी दुखहरनी, वो बैठे हुए हैं। उन पे जाके उनको दर्शन कीजिए, उनका जो प्रतिमा है उनका फोटो वोटो लेके के डालिए, जो भक्त सबका कल्याण हो, दर्शन करने पे भी कल्याण हो जाए, यही कहेंगे। हाँ, ये भगवती हैं राज राजेश्वरी, गौरी शंकर कहते हैं, भगवती कहिए, दुखहरनी माई कहिए। यहाँ जो देख रहे हैं जो दोनों व्यक्ति हैं अर्धनिक रूप में हैं, भगवती हैं, सभी का मनोकामना पूरा होता है यहाँ। जिनका बाल बच्चा नहीं होता वो भी यहाँ आते हैं, इन पे से फूल गिरते हैं, माता रानी पे से सर पे से फूल गिराते हैं, उनको मनोकामना पूरा होता है। इनको श्रद्धालु भक्त सब यहाँ पहुँचते हैं, भीड़ लगे रहते हैं। इतवार को, मकर में, माघ में, संक्रांति में, सभी में भीड़ लगे रहते हैं यहाँ। अंदिना जो श्रद्धालु गांव समाज का जो लोग है, बाहर का भी आते हैं, हर जगह का लोग सब यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, जल फूल से पूजा करते हैं। सभी व्यक्ति यहाँ इनके शरण में आते हैं, सभी को मनोकामना माता रानी पूरा करते हैं। यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरा होता है। तो अगर आपका कोई मनोकामना है तो आप यहाँ आकर एक बार जरूर माता रानी से मांगिए।